नमस्कार, मैं हूँ शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है आपका हमारी विशेष प्रस्तुति हे प्रभु आनंददाता। और आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाह रहे हैं उसके बारे में ये अक्सर कहा जाता है कि उस पर बात करना बहुत जो ज्ञानी हैं, जो समझते हैं तत्व दर्शन को, मीमांसा को, उनके लिए भी कहा जाता है कि शायद वो भी क्या उस विषय से पूरी तरह से परिचित हैं या उनको उस विषय के बारे में चर्चा करके किसी को कुछ समझाना चाहिए। विषय दरअसल बहुत गूढ़ है, बहुत जटिल है, कॉम्प्लेक्स है और विषय ये है जिसको होश संभालने के साथ ही आप और हम सुनते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, और यहीं से वो गणित शुरू होता है जिसको आप और हम चाहे किसी भी रिलीजन में हो, किसी भी धर्म के अनुयायी या प्रवर्तक क्यों ना हो, कहा यह जाता है कि ये पाप है और ये पुण्य है। पुण्य करना बड़ी अच्छी बात है और पाप से हमेशा दूर रहना चाहिए। लेकिन ये परिभाषाएं इतनी गहरी हैं, इतनी गूढ़ भी हैं कि उनको समझना बहुत आसान नहीं है। जब रामायण में हम देखते हैं कि वनवासी राम बाली का वध करते हैं तो बाली उनसे यही पूछते हैं कि हे राम, आप तो क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले एक प्रजापालक राजा हैं, फिर आपने छुपकर मुझ पर वार करके मुझे मारने का ये पाप क्यों किया? तो राम बताते हैं कि जो अपनी ही पुत्रवधू पर, अपने ही छोटे भाई की पत्नी पर ठीक दृष्टि नहीं रखता है, क्या वो पुण्यात्मा है? तो ये परिभाषाएं बड़ी गूढ़ हैं। जब अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि मैं मार कर अपने ही बंधु बांधवों को पाप का भागी नहीं बनूंगा, तो कृष्ण कहते हैं बिल्कुल नहीं बनोगे। फिर दुविधा उत्पन्न होती है कि अपने ही बंधु बांधवों को मारना, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र विहारी गोस्वामी जी। बहुत स्वागत करता हूं गोस्वामी जी। ये बड़ा जटिल विषय है और जब भी हम डूबते हैं तो पक्ष में भी बहुत दलीलें हैं और विपक्ष में भी बहुत दलीलें हैं। अलग अलग धर्मों की तरफ भी दृष्टि डालते हैं तो क्राइस्ट कहते हैं कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अलग अलग जगह, लेकिन यहाँ हम सनातन परंपरा में ही गोते लगाएंगे और क्योंकि सनातन परंपरा बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने वाली है। आप मुझे समझाने की कोशिश करिए और मेरे माध्यम से उन लाखों दर्शकों को जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं। जी देखिए, आपके प्रश्न की एक शैली है, जैसे गहन अंधकार में खड़ा हुआ आदमी, गहन अंधकार में खड़ा हुआ आदमी लोगों को ये कहने का क्रम शुरू करे कि मैं तुम्हें रोशनी दे सकता हूँ, तुम्हें रोशनी दे सकता हूँ, तुम्हें रोशनी दे सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ कि मेरे पास अंधेरा है, ये अंधेरा छटे तो मैं सबको रोशनी दे सकता हूँ। तो अंधेरे में खड़े होकर रोशनी की परिकल्पना एक व्यक्ति करता है, वैसे ही जो जिज्ञासु मुमुक्षु होता है उसके अंतर चिंतन में जब भी कोई प्रश्न उत्पन्न होता है उसके साथ वो उत्तर लिए घूमते रहता है, उसी प्रश्न में उसका उत्तर होता है। मैं अपनी बात बड़ी सहजता से, क्योंकि पाप पुण्य एक ऐसा विषय है, एक ऐसा वृहद है कि एक ही क्षण में पाप पुण्य में भी परिवर्तित हो सकता है और एक ही क्षण में एक पुण्य पाप में भी परिवर्तित हो सकता है। फिर पाप और पुण्य के प्रति सापेक्ष दृष्टि लाना एक बड़ा जटिल प्रश्न होता है, क्योंकि वो एक निरपेक्ष मान है। पुण्य जो सत्य है वो पुण्य है, जो असत्य है वो पाप है। लेकिन परम सत्य क्या है, इस पर निरपेक्ष मान स्थापित करना एक कठिन चुनौती है जी। तो मैं अपनी बात पहले आपके प्रसंग से ही शुरू करूंगा। अपन रामायण को ही स्पर्श करते हैं। रामायण में बाली की ये समस्या है कि कारण कवन नाथ मही मारा, क्यों मुझे मारा, क्यों? और मैं बाली, सुग्रीव वही प्यारा। भाई, मैं दोनों भाई हम आपके हैं और आपने एक भाई की रक्षा की और एक भाई को मार दिया, तो इसमें क्यों मारा मुझे? तो परमात्मा उन्हें अलग अलग उदाहरण देते हैं, जो आपने कहा है, अनुज बदी भगनी सुत नारी, इन सब कन्या समझो चारी। तो वो सारी चीज़ों को जब बताते हैं तो कहते हैं प्रभु आप भूल रहे हैं। वो अपनी पूंछ की ओर इशारा करते हैं, मैं पशु हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, तो आप मुझे वो विधान मत समझाइए जो मनुष्य का है। आप तो मुझे बताइए मुझे क्यों मारा आपने। तो उसे मूल बताते हैं कि पाप कहाँ मूल उदय हुआ है, तुम क्यों पापी हो। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, तुम्हारे अंतर चित्त में अत्यंत अभिमान था।
तो जिनके चित्त में अभिमान जागृत होता है वो मैता से बन जाते हैं। जो अपने शरीर को ही संपूर्ण सत्य मानकर सृष्टि में कार्य करते हैं वो अमूनन प्रायः पाप पथ के अनुगामी होने के भ्रम के सीमा पर खड़े होते हैं, जो केवल शरीर सुख के लिए काम करते हैं। आप ध्यान रखिए, केवल शरीर को महानतम मान करके आप काम करेंगे तो आपके पास भूख रहेगी। शरीर भूखा होता है दोनों प्रकार से, भीतर से भी और बाहर से भी। हम शरीर के बाहर की भूख को मिटाने के लिए नाना प्रकार के उद्यम करते चले जाते हैं, तो शरीर की बाहर की भूख तो कभी तृप्त नहीं होती। जब तक शरीर है तब तक भूख बनी रहेगी, लेकिन हम शरीर के बाहर की भूख को भी तृप्त कर सकते हैं यदि शरीर के भीतर की भूख शांत कर दें। तो भीतर को भूला हुआ मनुष्य बाहर की यात्रा में निकलता है और वो कर्म अकर्म विकर्म करता चला जाता है जो उसे विधान पथ से प्रतिकूलता प्रदान करते हैं, तो वो पाप हो जाता है जी। जैसे एक बहुत सुंदर कहावत है, संस्कृत में नीति श्लोक है, बुभिक्षिता किम न करोति पापम क्षीणा नरा निष्कर्णा भवन्ति। जी। भूखा मनुष्य संसार में कौन सा पाप नहीं करेगा। क्षीण होने के कारण वो संसार का हर पाप करने में सक्षम हो जाता है। इसमें दोनों अर्थ हैं। शरीर का भूखा रोटी के लिए लड़ता है और कहीं चोरी करता है, कहीं उठाई गिरी करता है, क्योंकि उसको अपना घर चलाना है, शरीर चलाना है। शरीर चलाना। वैसे ही मन का भूखा आदमी अभिमान के संवेग के अतृप्त होकर के नाना प्रकार के वो कदाचरण करता है जो पाप कृत्य कहलाता है। कर्म 3 प्रकार के हैं, कर्म अकर्म विकर्म। गीता को हम लें तो कर्म के 3 प्रकार हैं, कर्म अकर्म विकर्म। जिस कर्म को आप परिभाषित करते हो, जिसके लिए अर्जुन को के अंतर्चित्त में ये वेदना जागृत हुई थी, उस वेदना में कर्म क्या कहता है, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म किए जा, फल तेरे अधीन नहीं है, तो तू सत्कर्म किए चले जा। तो परमात्मा उसे केवल प्रेरित कर रहे हैं कर्म करने के लिए, क्योंकि वो क्षत्रिय है तो एकाग्र निश्चय वो कर्म करे। सामने शत्रु आया है, उसका संहार करना उसका आवश्यक है, क्योंकि वो शत्रु के रूप में यहाँ उपलब्ध है, तो उसे अपना कर्म करना है। वो कहते हैं फलश्रुति पर तो चिंतन करने क्यों बैठ गया है, तो ये तो कर्म हो गया। एक होता है विकर्म, जिससे सबसे ज़्यादा पाप होते हैं। चूँकि हमारा अंतर्मन भूखा है, बुभिक्षिता, हमारा अंतर्मन भूखा है, हमने अपने अंतर्मन को पुष्ट किया ही नहीं है। अध्यात्म कहता है भूखा मन बहुत खतरनाक होता है। जी जी। अब आप देख रहे हैं तो आपकी दृष्टि में निर्मलता खत्म हो गई है, आपकी दृष्टि में काम है, आपकी दृष्टि में लोभ है, आपकी दृष्टि में द्वेष छिपा हुआ है, तो आप उस भावनाओं को ध्यान में रखते हुए विकर्म करने लगते हैं। फल आपको विकर्म का मिलता है। किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूँ, विभिन्न मंदिर जाता हूँ, फिर भी मुझे स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप बताइए। मैंने कहा आपके अंतर्चित्त में ये भावना रहती है कि आप मंदिर, ठाकुर जी, दान इत्यादि इत्यादि कर्म इसलिए कर रहे हैं कि आपको स्वर्ग मिले। बाबा तुलसी कहते हैं, को जाने को जई है जमपुर, को सुरपुर पर धाम को, और तुलसी बहुत भलो लागे जग जीवन राम गुलाम को। जब आप कर्म ही ये सोचकर करते हैं कि ये मैं पुण्य कर रहा हूँ, उसी पल वो पुण्य कर्म क्षयित हो जाता है। ध्यान रखिए, आपके वो कर्म जो प्रशंसा की अभिलाषा में किए जाते हैं अपनी शुभता खो देते हैं। हमारे यहाँ उदाहरण है वेद में नहुष का। नहुष ने सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ किए, राजा नहुष ने, और सहस्त्र अश्वमेध कर यज्ञ करके इंद्र के पद को सुशोभित हुआ। और इंद्र के पद को सुशोभित होने के बाद चूंकि उसका अंतर्मन भूखा था, उसने यज्ञों को गिना था, कर्मों को गिना था, तो उस अभिमान में था। ध्यान रखिएगा, दया धर्म को मूल है और पाप मूल अभिमान। बिल्कुल ठीक। जिस कर्म में आपका अभिमान सन्निहित है, अभिमान का बहुत सारे लोग अर्थ उस अभिमान से। माफ कीजिएगा, एक छोटा प्रश्न मेरे मन में है। जी जी। ये तो हम समझ गए कि सबसे बड़ा जो पाप का मूल है वो है अभिमान। अभिमान, जैसा आपने हमें समझाया। और कोई भी शुभ कर्म, जो शुभ कर्म किया जा रहा है इस भाव से किया जाए, उसका फल भी कठिन है, नहीं मिल सकता है, ऐसा भी हमने समझा। मैंने जो देखा प्राचीन अपने ग्रंथों की तरफ, तो मैंने पाया कि महाभारत में एक पक्ष को हम पाते हैं कि वो पुण्यात्मा की तरफ झुका है, एक पापात्मा की तरफ झुका है। रामायण में भी यही है। लेकिन दोनों ही जब युद्ध संपन्न होते हैं तो दोनों युद्धों के जो नायक हैं, युधिष्ठिर उधर और इधर श्री राम,
दोनों युद्ध में मारे गए, दोनों तरफ के पक्षों के लिए वो उनके पापों की शांति के लिए यज्ञ करते हैं। तो ये भी बड़ा जटिल है कि क्या हम जो कुछ भी अच्छा भी कर रहे हैं उसमें भी कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ पाप हो जाता है? नहीं, यहाँ जो यज्ञ किया गया है वो पुण्य, वो उन आत्माओं की शांति के लिए किया गया है। अच्छा, आपको एक, जब आपने चूंकि ये प्रश्न किया है पाप पुण्य का, तो मैं आपको बता दूं, युद्ध में जितने भी लोग वीर गति को प्राप्त करते हैं, जी, युद्ध में मारे नहीं जाते, हाँ, वीर गति को प्राप्त करते हैं। ठीक बात। चाहे वो पक्ष से लड़ें या चाहे विपक्ष विपक्ष से लड़ें, ठीक बात। यदि वो युद्ध लड़ रहे हैं तो उनकी मृत्यु वीर गति कहलाती है। वीर गति, ध्यान रखिए। बिल्कुल ठीक है। वाल्मीकि रामायण में एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत है, बहुत अनूठा और बड़ा विस्मयकारी उदाहरण प्रस्तुत है कि जब दोनों पक्ष की सेनाओं के साथ युद्ध समाप्त हो गया और राम सीता के साथ विदा होने लगे, सारे वानर खड़े हुए थे और हाथ जोड़ करके विनती करने लगे, असुर भी आ गए और सब प्रभु की वंदना करने लगे, तो प्रभु ने फिर उस समय धर्मराज को स्मरण किया, इंद्र को स्मरण किया, सारे देव खड़े हुए थे, स्तुति कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जितने भी वानर युद्ध में मारे गए हैं इन्हें फिर से जीवित कर दें। तो जो वानर उस युद्ध में मारे गए थे वो फिर से जीवित हो गए, और जितने भी दैत्य उस युद्ध में मारे गए थे उनकी आत्मा पवित्र होकर के अपने अपने धाम को चली गई। तो यहाँ विस्मय उत्पन्न हुआ कि वानर तो जो है वो जीवित होकर के बैठे हुए हैं और असुर जो है वो मुक्त होकर चले गए, ऐसा क्यों हुआ? तो वहाँ पर इस जिज्ञासा पर एक सुंदर उत्तर सामने उपस्थित होता है कि वानर सब देववंशी थे, देवताओं ने वानर के रूप में अवतरण लिया था, तो वो सारे वानर प्रभु के स्वधाम जाने के साथ उनके साथ अपने अपने स्वरूप में गए। लेकिन जो युद्ध में शांत हो गए थे वो सारे असुर, इतना सुंदर अवसर मिला है कि परमात्मा के साथ युद्ध का अवसर मिला है और उन्होंने अपने कर्म को पूर्णता के साथ किया है। आप देखिए रावण की ज्योति कहाँ विलीन हुई? रावण से बड़ा तो पापी कोई नहीं था ना उस त्रेता युग में, लेकिन रावण की दिव्य ज्योति जो है राम में विलीन हुई है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप कोई भी कर्म यदि कर रहे हैं तो आप कर्मनिष्ठ हैं कि नहीं, इससे तय होता है कि आप पुण्यात्मा हैं कि पापात्मा है। और आत्मा तो कुछ स्वरूप रखती नहीं है, पुण्य और पाप को भोगने के लिए ये जीव स्वरूप हमारे पास होता है, ये जीव भोगता है, ये प्राणी भोगता है। आत्मा को तो सदैव, आत्मा तो मुक्त है, अनादि अखंड चेतन तत्व है, परमात्मा है। इसलिए शिशुपाल जैसे एक और प्रश्न मेरे मन में आता है कि हरिश्चंद्र जैसे जिनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है, उनके जीवन में भी इतना कष्ट कि वो शमशान में अपने ही पुत्र के लिए शुल्क मांग रहे हैं जिसकी अंतिम यात्रा संपन्न होनी है। प्रभु राम का विधान हम देखते हैं कि 18 वर्ष की उम्र में ही वनवास हो जाता है। जीवन में सुख नाम का कहीं रेशा भी अगर हम कहें, ठीक है, हम कह के संतुष्ट हो सकते हैं कि वो प्रभु हैं, उनकी माया है, इस तरह का। लेकिन इन कथाओं से ये मनुष्य, आप और हम भी कई बार ये आर्तनाद करते हैं कि मेरा जीवन, और होता भी है कि एकदम शुचिता मूलक है, कहीं कोई हमने पापाचार नहीं किया है, कोई अशुभ कर्म नहीं किया है, लेकिन कष्टों का कोई अंत ही नहीं। देखिए बड़ा सुंदर प्रश्न आपने किया है। इसमें मैं दो सुंदर वैदिक उदाहरण दूंगा। हरिश्चंद्र पर तो चिंतन हम करते हैं, उसके पहले एक छोटा उदाहरण दूंगा। एक विभांडव ऋषि हुए, विभांडव ऋषि हुए, तो विभांडव ऋषि जो है उन्होंने देह त्यागा। तो विभांडव ऋषि जब देह त्यागा तो वो स्वर्ग की ओर गए। स्वर्ग में धर्मराज ने उनसे स्वागत किया। तो विभांडव ऋषि को उन्होंने स्वागत करते हुए कहा, आइए, आपके जीवन में दोनों फल हैं, स्वर्ग के और नर्क के। बोले नर्क क्यों है? तो उन्होंने कहा नर्क इसलिए है आपके जीवन में क्योंकि आपने बचपन में खेलते हुए एक टिड्डे को कांटे से बेध कर मार दिया था। विभांडव ऋषि नाराज हुए, बोले ये तुम्हारा क्या कर्म फल बना हुआ है कि मैं बालपन में कोई कार्य कर रहा हूँ उसको भी। बोले आप उस पथ पर हैं जिस पथ पर बारीक से बारीक चिंतन भी आपका ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि आपका तपा हुआ जीवन है। विभांडव ऋषि वो स्वीकार तो करते हैं लेकिन धर्मराज को श्राप दे देते हैं, जाओ तुम भी 100 वर्ष तक मृत्युलोक की यात्रा करो। तो वो विदुर बनकर आते हैं। देखिए धर्मराज को भी आना है, जो फल दे रहे हैं वो भी विदुर बनकर आए, 100 वर्षों तक यहाँ पर रहे। आप देखिए अब हरिश्चंद्र के संदर्भ में आते हैं। संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण, 3 कर्म है। गीता यही कहती है। आप जो वर्तमान कर्म कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म है।
ये क्रिमाण कर्म आप भोग पाएं 100 वर्ष के छोटे जीवन में संभव नहीं है। दूसरा, कलयुग की एक बड़ी मर्यादा है। पता नहीं आप किस समय ईश्वर का नाम शुद्ध चिंतन से ले लें और सारे कर्मों का नाश हो जाए। केवल एक ही विधान है जिसे आप पुण्य कहते हैं, वो विधान वही है कि जिस पल तुम्हारा मन विरक्त होकर कोई सत्कर्म कर देता है उस पल तुम मुक्त हो जाते हो, वही पुण्य है। जिस पल तुम विरक्त भाव से होकर, जब तुम दान करते समय तस्वीर खिंचाने में अपना ध्यान नहीं देते और ना जाने कितने लोगों को कंबल बांट कर आप चले जाते हो, पलट कर नहीं देखते, कभी आप रोते हुए बच्चे को मनाने के लिए रुक जाते हैं जो आपका अपना नहीं है, कभी बेसहारे को सहारा देकर रुक जाते हैं और उस पर आप एक फ़ोटो नहीं बनाते कि देखो अंधे को पार करा रहे हैं करके और फोटो बनाकर दिखा रहे हैं। वहाँ प्रदर्शन की विषय वस्तु नहीं है। देखिए, दान, समझिए बात को, पुण्य बताने से नष्ट हो जाता है, इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया बताने से नष्ट हो जाता है। नहुष ने इतना बखान किया अपना सप्त ऋषियों, मैंने ये किया वो किया ये किया, तुरंत समाप्त। हमारे यहाँ अधिकतर लोग अपने जीवन में सत्कर्म तो सारे लोग करना चाहते हैं, लेकिन उन सत्कर्मों में उनका वो जो दिखावा वाला स्वरूप है, उनका जो बताने वाला स्वरूप है। आप देखिए, आज मैंने 1.25 लाख जाप किया भैया, आज अभिषेक किया मैंने। ठीक बात। तुमने जो अपनी निजता के साथ शुभता का कर्म किया, कन्याओं को भोजन करा रहे हैं तो आपका ध्यान कन्याओं को भोजन कराने में हो। आप देखिए कौन शैलपुत्री, ठीक, कौन देवी आपके पास आई है, किसी दीन की मदद कर रहे हैं। अब तो ये हो गया है कि मैं देखा एक गरीब चुपचाप सो रहा था रात की गहरी नींद में, मैं उसके पास पहुंचा देखने, 6-7 कंबल उड़ाए हुए थे उसे। मैंने उसे जगा कर कहा, भैया तुम्हारे ऊपर, बोले जो निकलता है वो कंबल उड़ाता है, खड़ा होता है और फोटो खिंचाता है और चला जाता है। थोड़ा आगे गया तो कोने में कहीं एक ठिठुरता हुआ व्यक्ति भी मुझे दिखाई दिया जिसके पास एक भी कंबल नहीं थे। तो दान हितग्राही को प्रदान करना, शुभता के कर्म। मैं आपको एक और बात कहूँ सहजता की, जब आपके मन में आनंद होता है, जब आपके मन में शुभता के विचार होते हैं, जब आपके मन में द्वेष नहीं होता, तो आपके द्वारा किए गए हर कर्म को पुण्य कहते हैं। और जब आपके मन में विषाद होता है, जब आपके मन में विषय होता है, जब आपके मन में आडंबर होता है, जब आपके मन में अभिमान और छद्म शामिल होता है, तो आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, वो पापाचारी की प्रक्रिया। बहुत सुंदर बात है और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा मंत्र अब तक जब से इस चर्चा का हमने आरंभ किया है और इतने एपिसोड्स की यात्रा में हम आए हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण मंत्र मुझे लगा है कि जहाँ कर्ता अपने कर्ता भाव को विस्मृत कर जाता है, जहाँ किसी की क्रोध दिलाने वाली बात पर क्रोध नहीं आता, एक विनम्र मुस्कुराहट बनी रहती है, जहाँ आप किसी की मदद करते समय मदद करने का भाव लुप्त हो जाता है और उसमें भी आप परमात्मा देखते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मध्य प्रदेश के उज्जैनी का ही एक बड़ा प्रसंग है कि विक्रमादित्य 32 सिंहासन 32 जिसको हम कहते हैं, और राजा भोज जब उस सिंहासन पर बैठने के लिए उद्यत हुए तो हर पुतली उनसे पूछती थी कि विक्रमादित्य के स्तर की योग्यता आपकी है क्या। तो उसकी एक कथा ये भी है कि एक बार कुबेर ब्राह्मण के वेश में आते हैं महल में विक्रमादित्य के और कहते हैं मेरी सेवा करो, पत्नी और पुत्र भी साथ हैं। विक्रमादित्य कहते हैं जाइए, आपकी ब्राह्मण देव पूरी सेवा होगी, और बगल के किले में उनको रखा जाता है। लेकिन कुछ ही देर में सारे सेवक भाग आते हैं और कहते हैं वो तो वहीं मलमूत्र विसर्जन कर रहे हैं, ऐसे हमने व्यक्ति नहीं देखे, इतनी गंदगी फैला रखी है। और थोड़ी देर में वो खुद कुबेर आते हैं और कहते हैं कि ये है आपकी सेवा। तो विक्रमादित्य कोई प्रश्न नहीं करते, कहते हैं मैं खुद चल रहा हूँ आपके साथ। और 3 दिनों तक उसी गंदगी के वातावरण में वो स्वयं उनके वस्त्र धुलते हैं, उनके आसपास के वातावरण की शुद्धता का पूरा ध्यान रखते हैं। तो शायद ये वो भाव है जो बहुत कठिन है, जो गांधी में रहा होगा, जो मदर टेरेसा में रहा होगा, कि आप किसी के वमन को अपनी हथेली से रोक लेते हैं और ये भाव लुप्त हो जाता है कि ये वमन है, उल्टी है। ये किसी के मलमूत्र को साफ करते हुए आपके मन में कोई पीड़ा नहीं है, आप अंतर ही नहीं कर पाते कि आप, ये वो भाव है, कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन ये घटता है तो जीवन मुक्त होता है। बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत प्रणाम करता हूँ, बड़ा सुनहरा मंत्र मिला आज आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर गोस्वामी। मिलेंगे आपसे अगली बार एक और महत्वपूर्ण एपिसोड में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। नमस्कार।